हाय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार कॉम्पिटिटिव फाइटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आपके सामने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हुआ हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमेशा से बनते रहे हैं। आइए दोस्त, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कोई व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ऐसे सवाल जब भी आएँ तो सबसे पहले कीजिएगा कि दिया क्या है, जो दिया है वो यहाँ आप लिख लीजिएगा। 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, कितने रुपये में? 10 रुपये में 10 में कितने संतरे खरीदा उसने? 10 रुपये में खरीदा कितने संतरे? 11 संतरे। और बेचा कितने में है? 11 रुपये में 10 संतरे। कितने रुपये में भाई? 11 रुपये में 10 संतरे उसने बेचा है। तो आप क्या करेंगे कि इनका त्रिया गुणा करें। 11 का गुणा 11 से करें। 11 11 121, कितना हो गया? 121। और इस 10 का गुणा इस 10 के साथ, 10 धाम 100, इसमें से घटा लीजिएगा, माइनस करिएगा 10 धाम 100। ठीक है दोस्तों, और भाग काय से करेंगे? जितना हम घटा रहे हैं, है ना, उतने से ही भाग कीजिएगा और गुणे में क्या कर दीजिएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा जगह कम है, इधर दिखाता हूँ आपको मैं कि भाई 121 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? शेष 21 शेष बचेगा। 21 शेष बचेगा। और बटे में क्या है? 100 है। और गुणे में भी क्या है? 100 है। 100 में से 100 काट देंगे, बचा क्या? 21। हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ देखिएगा, लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? होता है फाई आर वर्ग, है ना। फाई आर वर्ग का मतलब क्या हो गया कि फाई गुणा आर। अब आप बताइए दोस्त कि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो मतलब यहाँ पे भी 20% बढ़ेगा और यहाँ पे भी 20% बढ़ेगा, 2 बार 20-20 बढ़ेगा, तब तो उसके क्षेत्रफल में डिफरेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए कि 20% बढ़ाई जाती है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, हमारा x क्या होगा कि जो पहली वृद्धि हो रही है 20% की, वो हो गई यहाँ पे 20 धन y भी क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो रही है, एक बार 20 की यहाँ हो गई, एक बार यहाँ हो गई, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा y। तो यहाँ पे भाई 20% वृद्धि हुई, फिर यहाँ पे 20 और फिर प्लस है x इंटू वाई है। x इंटू वाई मतलब क्या हो गया? 20 गुणा 20 हो गया, और बटे में क्या है? 100 है। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि ये 20, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए और यहाँ पे हो गया क्या? 20 और 20 40 हो गए। कितने हो गए? 40। और धन यहाँ पे बचा क्या दोस्तों? 2 दूना का 4 बचा, 4 बचा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, हमारा उत्तर आ गया है 40 और 4 कितना होगी? 44। ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक तीसरा। ऐसे सवाल तो परीक्षा में अक्सर बनते रहते हैं
इस प्रश्न को बिल्कुल आप देखते ही आंसर बता सकते हैं दोस्त, बिल्कुल देखते ही आंसर बता सकते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा। लिखा क्या है कि 2 की घात 32 को 5 से भाग दे, है ना। 2 की घात 32 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो आप यही लिखेंगे ना, 2 की घात 32 बटे 5। इसका अब इसको आप कैसे करेंगे? क्या 2 की घात 32 का आप 32 बार गुणा करेंगे? क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा करेंगे तो समय लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं एग्ज़ाम में कि हम ये करने को बैठ जाएं। गुणा कर रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 32 बार, है ना। तो अब इसे सॉल्व ऐसे कैसे करें कि ये कम से कम समय में हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये 2 की घात जो 32 है, इस 2 को आप ऐसी घात में बदलिए कि ये 5 के लगभग नज़दीक हो जाए। जैसे कि हम अगर कर दें कि 2 की घात 2, है ना, तो ये जो घात 32 है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 16, क्योंकि इस 16 और 2 का गुणा होगा तो 16 दूनी 32, जैसा का तैसा फिर से हमें मिल जाएगा। यह घातांक का नियम भी कहता है A की घात m इस पूरे की घात n बराबर होता है A की घात m इंटू n, राइट। तो बस वही पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे वैसा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया और 5 से भाग देना हमें। ये जाकर के क्या हो जाएगा दोस्त, 2 का वर्ग है तो 2 दूनी क्या हो गया, ये 4, 4/5 और इस पूरे की घात 16 हो गया ना, हो गया। अब इस 5 से जो है इस 4 को आप भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बचेगा कितना दोस्त, -1। क्या बचेगा, -1। ठीक है, बचेगा क्या, -1। इस -1 का गुणा हम 16 बार करेंगे, रेड 1 गुणा रेड 1 गुणा रेड 1 सम बार करेंगे तो आएगा क्या, 1 ही प्राप्त होगा हमें। रेड 1 गुणा रेड 1 गुणा रेड 1 करेंगे तो सम बार कर रहे हैं तो आएगा कितना, 1 ही आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है निम्न में से अनुचित भिन्न की पहचान करें। निम्न में से अनुचित भिन्न की पहचान करें। अनुचित भिन्न का मतलब आप जानते हैं दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा। अनुचित भिन्न वो भिन्न को कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो, है ना। कि भाई अंश कैसा होना चाहिए, अंश छोटा हो और हर बड़ा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं, सॉरी दोस्तों, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अनुचित भिन्न पूछा हुआ है। अनुचित भिन्न की पहचान करना है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आप यहाँ देखकर बताइए ऐसी कौन सी भिन्न है। यहाँ पे देखिए 2 है और नीचे 4 है, तो ये तो हमारी अनुचित भिन्न नहीं है, अंश बड़ा होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं 7/5, ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। 7 जो है अंश है और हर क्या है, 5, हर से अंश बड़ा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अंश अगर हर से बड़ा हो तो वह हमारी अनुचित भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। लिखा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना हमें, है ना। तो इसे हल करने के लिए अपन ऐसा तो नहीं करेंगे कि यार 1 2 3 लिखने को भिड़ जाएं और फिर जोड़ें, ऐसा करेंगे तो हमें समय लगेगा। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें इसे बिल्कुल सेकंड में साफ सॉल्व कर लें। तो कुछ नहीं दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने को बोला है। कितनी, 1 से लेकर 50 तक की। तो ये जो पहली संख्या है और ये जो लास्ट संख्या कितनी है, 50 है, इनको आप जोड़ लीजिएगा, 1 धन 50 कर लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा काय से, 2 से। और गुणा किससे करना है दोस्तों, जितनी संख्या होगी उतने से गुणा करना है। 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी, 50 ही संख्या होंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी।
अब आप क्या करेंगे कि 50 एक और 1 + 50 ये कितने हो गए? 51 हो गए, 51 हो गए। और इस 2 से हम 50 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4 और 2 पंचे 10। अब 51 गुणित कितना हो गया दोस्तों? यहाँ 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 की 5, हाथ की लाई, हाथ बचा क्या? 12, 2 बचा, 25 पंचे 125, 125 और 2 क्या हो गया? 127। तो 1275 जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।